आज हम बात करने वाले हैं क्लास 12 केमिस्ट्री के 5 इंपॉर्टेंट सवाल। जी हाँ दोस्तों, ये 5 न्यूमेरिकल ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। आज के इस वीडियो को यार पूरा देखना। अगर इस वीडियो में ये 5 सवाल बताएंगे मेरे भाई। क्या लिखा है, बेरियल लेसन का है दोस्तों, है ना, केमिस्ट्री की बात कर रहा हूँ। नंबर सवाल क्या लिखा है मेरे भाई, पहले नंबर ये लिखा है 5.85 ग्राम सोडियम क्लोराइड 200 मिलीलीटर जल में घुला है, बेलियन की मोलरता की गणना कीजिए। देखिए, चलते समय रोड पर, पढ़ते समय बोर्ड पर। मेरे भाई बोर्ड पर ध्यान होना चाहिए। जिस प्रकार से चलते हो रोड पर ना, तो बाईं की तरफ ध्यान देते हो, उस प्रकार से अगर पढ़ रहे हो तो बोर्ड पर तो दाईं तरफ आपको ध्यान देना है कि मैं क्या कर रहा हूँ। ठीक, तो क्या लिखा है मेरे भाई, पहले नंबर सवाल 5.85 ग्राम सोडियम क्लोराइड 200 मिलीलीटर जल में घुला है, बेलियन की मोलरता याद कीजिए। मेरे भाई मोलरता का सवाल हर बार पूछा गया है, मोलरता मोलरता मोलर्स, है ना। तो आज की इस वीडियो में यार पूरा निपटारा हो जाएगा तीनों पर सवाल। ये क्या लिखा है, 5.85 ग्राम सोडियम क्लोराइड। तो ये क्या है, सबसे पहले आपको ये ध्यान देना होगा कि मोलरता का सूत्र क्या होता है। तो बिले का भार बटे बिले का अणु भार गुणे 1000 बटे आयतन। तो मेरे भाई भार कितना है, तो बिले का भार भैया आपका क्या है 585। ठीक, अब बटे कर दिया। अब बिले का अणु भार क्या है, तो अणु भार कैसे निकालते हैं मेरे भाई, ये क्या है NaCl। तो सबसे करना क्या है, NaCl का अणु भार बोलते हैं सोडियम क्लोराइड। तो इसका अणु भार कैसे निकालते हैं, देखिए Na है, Na कितना मेरे भाई 23 लिखा है। ठीक, 23 प्लस फिर Cl कितना है 35.8। ठीक, सबसे जरूरी चीज यही है। देखिए सूत्र में जरूरत ना, तो 5 3 कितना होता है 8, 3 2 होता है 5, 58.5। तो यहाँ तो सूत्र क्या होता है मेरे भाई, मोलरता बराबर होता है बिले का भार बटे बिले का अणु भार गुणे 1000 बटे आयतन। जैसे कि मैंने अणु भार आपको बता दिया भैया, Na और Cl का मतलब क्या होगा, Na वाला और Cl वाला दोनों जोड़ देना, तो 58.5 आ गया। अब आपको सूत्र में सब रख देना, सब सामने ही आपके दिया गया है। अब देखिए जो भार है दोस्तों वो सबसे आगे रहेगा, तो ये भार जो है 5.85 कर देना है। और रही बात कि सर अणु भार कितना, तो ये 58 पॉइंट मेरे भाई, है ना। यहाँ पे क्या है आपका 58.5 गुणे ऊपर क्या लिखा है 1000 कर दिया। ठीक, अब रही बात कि आयतन कितना, तो ये देखिए आयतन जो है ना 200, ये आपका हो जाएगा आयतन। अब ध्यान से बिल्कुल देखना है, सारी चीजें आपको कट करना है। अब 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, है ना। तो भैया देखो, है ना, 5.85 बटे में क्या है 58.5 और गुणे क्या है 10 बटे 2। अब ये जब पॉइंट हटेगा तो यहाँ पे को 0 आ जाएगा ना, और जब ये पॉइंट हटेगा तो यहाँ पर हो जाएगा 100, 2 0 लग जाएगा। तो ध्यान देना कि 100 से 100 दोनों कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बचा मेरे भाई, लिखा क्या है ना 585 ये जो है ना 585 दोनों एक जैसा, ये भी दोनों जो कट जाएगा तो क्या बचेगा 1/2। अब 1/2 अगर भैया भाग करते हो तो 2 का 1 से भाग करते हो कितना आ जाएगा 0.5। 1 से भाग करते हो तो कितना आ जाएगा 0.5 मोल प्रति लीटर। यही इसका आंसर भैया। जैसा कि दोस्तों बस इतना करना था, है ना। तो कितना आंसर आया 0.5 मोल प्रति लीटर। चाहे इतना कह दो आंसर, चाहे इतना कह दो, बात इतना है। आसान है, थोड़ा सा ध्यान से देखना कटपिट में, बाकी सब आसान है। मोलरता पहले नंबर सवाल खत्म। बात करते हैं दूसरा नंबर। तो अब हम बात करते हैं दूसरा नंबर सवाल क्या मेरे भाई। दूसरा नंबर ये लिखा है कि 1 बिलियन में 40 ग्राम NaOH इसे बोलते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड को 500 मिलीलीटर जल में घोला गया है। इसकी इसकी मोलरता एवं नार्मलता की गणना कीजिए। दोनों चीजें यहाँ बताई जा रही, मतलब ये है कि मोलरता एवं नार्मलता दोनों ज्ञात करना है। लेकिन डोंट वरी दोस्तों, ये बहुत आसान है यार, क्योंकि अगर आप मोलरता आंसर जो आएगा वही नार्मलता का आएगा। तो बात एक ही है, हम मोलरता निकाल लेते हैं, नार्मलता भी वही होगा, बात खत्म। तो मोलरता का सूत्र पता होना चाहिए। तो मोलरता सूत्र क्या होता है मेरे भाई, बिले का भार। ठीक, सबसे पहले करना क्या है, बिले का भार। तो मोलरता का बिले का भार बटे बिले का अणु भार गुणे 1000 बटे आयतन, इतना तो आपको पता ही है। आपको ध्यान देना है कि जो बिले का भार है, भार कहाँ है भैया, ये 40 ग्राम जो लिखा है यही भार है आपका, जो ग्राम में आगे लिखा रहे। ठीक, तो ये हम आपको पकड़ने का तरीका बता दें, जो आगे लिखा रहे और है ना ग्राम लिखा हो, समझ जाओ कि ये बिले का भार होगा। ठीक, ये बटे। अब रही बात क्या है कि भैया बिले का अणु भार, तो अणु भार आपको निकालना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पर लिखना क्या है आपको, अणु भार। आपको ध्यान देना होगा NaOH का जो अणु भार होता है भैया, आप चाहे याद कर लीजिए, डायरेक्ट ये बता रहा हूँ 40 होता है। ठीक, भार आपको याद कर लेना है, कुछ आपको लगाते रहना। ये कितना होता है, अणु भार जो होता है 40 होता है, NaOH का फिक्स है। तो भैया बिले का भार बटे बिले का अणु भार क्या हो जाएगा 40 हो जाएगा, गुणे कर दिया मेरे भाई, है ना। अब रही बात क्या, इधर लिखा है 1000 तो लिख दिया 1000। ठीक, बटे, अब ध्यान दीजिए आयतन कितना है, आयतन ये जो मिली बगल लिखा है मिली, तो समझ जाओ वहां पर आयतन है। ठीक, तो यहाँ क्या जाएगा 500। अब आपका क्या है, कटिंग मार देना, बाकी आंसर 40 से 40 कट गया भैया, 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया, है ना। तो कितना बचा मेरे भाई 10/5 और 5 दूना होता है 10।
ठीक। तो दो जो आंसर आया यही आपका मोलरता। अब खत्म। अब जो मोलरता आएगा वही नॉर्मलता आएगा। बात करता तो यही लिख देना है कि दो मोलरता भी होगा तथा नॉर्मलता भी यही होगा, बस यही आंसर। आप अपनी भाषा में लिखो कि दो आंसर है, जिसे दो आंसर लिखा, यही मोलरता है तथा यही नॉर्मलता है। ऐसे लिख दो, मोलरता बराबर नॉर्मलता। 5 उसका भी 5 उसका भी। ठीक। तो कहने मतलब क्या है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर इसी तरीके से इंपॉर्टेंट वीडियो पाने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, पसंद आए तब लाइक कर देना है। दूसरा सवाल हो गया। बात करते हैं तीसरा नंबर। मेरे भाई लिखा है 7.5 ग्राम पदार्थ को 75 ग्राम जल में घोलने पर हिमांक में 1.2 डिग्री सेल्सियस की कमी हुई। पदार्थ का अणुभार ज्ञात कीजिए। जल का मोलर अवनमन स्थिरांक Kf बराबर 1.86 डिग्री सेल्सियस हो तो कहना मतलब ये सवाल आपको लगाना होगा। आप कैसे लगेगा सारी चीजें आपको जान, लेकिन सबसे पहले आपको ये सूत्र पता होना चाहिए पदार्थ का अणुभार। दोस्तों इसका सूत्र क्या होता है, पदार्थ का अणुभार सूत्र है m बराबर 1000 गुणे Kf गुणे छोटा w बटे डेल्टा Tf बड़ा W। ठीक। अब आपको ध्यान देना मेरे भाई, 1000 तो ऐसे ही रहेगा, क्योंकि 1000 तो ऐसे ही रहेगा। अब Kf का जो मान है आपको पहले समझना होगा, Kf क्या होता है, W क्या होता है, Tf क्या है। चलिए इसको देख लेते हैं। ठीक। तो जैसे दोस्तों अब क्या होगा भाई, देखिए जो लिखा है पदार्थ का द्रव्यमान क्या होता है, छोटे W लिखते हैं। जल का द्रव्यमान जो बड़े W लिखते हैं, बड़ा W जो रहेगा, ये समझ लीजिए अपनी भाषा में, बड़ा W जो रहेगा वो जल का द्रव्यमान रहेगा और छोटा W जो रहेगा पदार्थ का द्रव्यमान रहेगा। हिमांक का अवनमन को बोलते हैं डेल्टा Tf। ठीक। और Kf को बोलते हैं ये 1.86, ये Kf है या डेल्टा Tf है। ये भैया जो लिखा सबसे पहले वाला वो छोटा W, उसके बाद वाला बड़ा W। ठीक। अब आपको क्या होगा, m बराबर क्या हो जाएगा, 1000 लिखा है, 1000 कर दिया। ठीक। गुणे Kf का मान कितना मेरे भाई 186 हो जाएगा। ठीक। छोटे W का मान कितना है 7.5 बटे डेल्टा Tf का मान कितना है, डेल्टा Tf का मान कितना है 1.2 है, 12 नहीं 1.2 गुणे बड़े W का मान कितना है 75। अब आपको ध्यान देना यार, ये पॉइंट जब हटेगा तो कितने जीरो हो जाएगा, 1, यहाँ हो जाएगा 10। अब जब ये पॉइंट हटेगा तो कितना जीरो है, दो संख्या के बाद तो 1 0 2 0। ठीक। 1000 से 1000 कैंसिल, 75 से 75 कैंसिल, है ना। तो कितना बचा 186 बटे 1.2। अब पॉइंट यहाँ पर है ना, पॉइंट हटे तो यहाँ जीरो लग जाए। तो भैया अगर एक भाग कर ले हो, तो हम डायरेक्ट लगा रहे हैं, भाग कर ले हो अपना, तो भाग करने का इसका आंसर आता है, करने का इसका आंसर आता है 155 ग्राम प्रति मोल। ठीक। यही इसका आंसर है। आप लोग भाग कर लेना इतना, बस आपका लग जाएगा। ठीक। यार वीडियो कैसा लगा, अगर वीडियो अच्छा लगा तो शेयर कर देना है। जैसे दोस्तों मैंने 3 सवाल बताया है, 5 में से आपको 3 सवाल, दोस्तों आपको मैंने 5 सवाल में से 3 सवाल बताया है ये, लेकिन यार आज मैंने गलत किया है यार, काफी लंबी वीडियो हो भी गई होगी, लेकिन दोस्तों अब आगे से ऐसा नहीं होगा। लेकिन आप लोग एक बात करना है, कमेंट करना है कि हम तीनों सवाल लगा लिए, चौथा पांचवा कल बताइए। तो मेरे भाई चौथा और पांचवा सवाल भी कल वीडियो आ जाएगी यार, अपकमिंग में, चिंता मत करो मेरे भाई, वीडियो आ जाएगी। अगर आपका कमेंट आता है तो केमिस्ट्री के जितने भी इंपॉर्टेंट सवाल है आपको मिलता रहेगा। आज यार काफी है ना लेट हो गई, इसी वजह से वीडियो नहीं बन पा रही है। तो कमेंट करते हो तो कल आ जाएगा 2-3 सवाल और एक्स्ट्रा, उसके साथ साथ 5 सवाल आ जाएगा। तो जैसा दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा यार, पहली बात तो स्क्रीनशॉट है ना, कमेंट जरूर कर देना। अब ये वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो दोस्तों को शेयर कर देना। आशा करते हैं हम लोग वीडियो देख करके समझ गए तो प्लीज एक लाइक कर दीजिए यार, लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। कल मिलते हैं शाम 6 बजे, कल की अपनी वीडियो होगी तुम्हारे मुताबिक। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।